थ्योरम बीपीटी। बट बिफोर दैट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करिए। ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, हर बोर्ड में ये थ्योरम आता ही है। दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन अ शॉर्ट वी कैन से बीपीटी। पहले तो आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट इफ अ लाइन और स्टेटमेंट लिखकर आएगा। तो ये बीपीटी है या नहीं है, ये पहले आपको पहचानने के लिए आपको स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए। स्टेटमेंट इस तरीके से, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन डिवाइड्स द sides in the same proportion. This is the statement of basic proportionality theorem. एग्जाम में किस तरीके से आएगा? एग्जाम में लिख के आएगा प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट लिख के आ सकता है और पीछे लिखा रहेगा प्रूव दैट। इसको पूछने के दो तीन अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो सिर्फ स्टेटमेंट देंगे, यू हैव टू राइट ऑल कंप्लीट प्रूफ, और या प्रूफ लिखा हुआ रहेगा एक्टिविटी के फॉर्म में और एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखते हैं। उस ट्रिक से भी आप थ्योरम लिख सकते हो। तो सबसे पहले थ्योरम को, किसी भी थ्योरम को लिखने के लिए ये 5 स्टेप्स होती है। इसके प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने समझाया है कि थ्योरम को लिखने की कौन सी भी स्टेप्स है। पहला स्टेप है फिगर, सेकेंड है गिवन, यू हैव टू राइट, then to prove what we have to prove, and then fourth step that is the construction, and last step that is the proof. each individual part की मार्किंग अलग अलग होती है बोर्ड में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज अ फिगर। अब फिगर ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। स्टेटमेंट रीड करेंगे, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ, क्योंकि हमको थ्योरम में दिया है कि साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। तो एक ट्रायंगल मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, लेकिन ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ करने के बाद आई हैव टू लेबल इट। अगर मैं इसको नाम नहीं दूंगा, लेबल नहीं करूंगा, तो ट्रायंगल पहचानूंगा कैसे? इसलिए मैं इसको नाम दे देता हूं ट्रायंगल ABC। इसको मैंने लेबलिंग कर दी है, दिस इज आवर ट्रायंगल ABC। अब उसमें बोला है लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड। एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है जो हमारे ट्रायंगल की दो साइड को कट करके जाती है और तीसरी साइड को पैरेलल होती है। तो आई विल ड्रॉ अ लाइन। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। सपोज दिस इज अ लाइन, और ये लाइन ने हमारे AB को और AC को इंटरसेक्ट किया है दो डिफरेंट पॉइंट में। डिस्टिंक्ट पॉइंट मींस डिफरेंट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, और इस थर्ड साइड को वो पैरेलल है। तो इसे भी हमको लेबल करना होगा कि ये कौन से पॉइंट में हमने उसे डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है हमारे कौन से इसमें इंटरसेक्ट किया है। लेट इट बी P एंड Q, मैंने उनको लेबल किया है P एंड Q। ये हो गया हमारा फिगर। फिगर में बोला है, उसके लिए मुझे स्टेटमेंट पढ़ना है। लाइन पैरेलल बोला है साइड ऑफ अ ट्रायंगल, और जो दो रिमेनिंग साइड को दो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करके जाती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, दैट इज फिगर। अब इस फिगर को देख के हमको गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखेंगे? हमको क्या गिवन था? थ्योरम में गिवन कैसे लिखते हैं? इफ से देन के पहले वाला जो पार्ट होता है दैट इज अ गिवन थिंग ऑलवेज। तो इफ के बाद से देन के पहले तक के जो पार्ट होता है दैट इज अ गिवन, और देन के बाद का जो पार्ट होता है दैट इज थर्ड पोर्शन, दैट इज टू प्रूव। तो हमको दिया है कि लाइन पैरेलल है, साइड एक साइड को ये पैरेलल है, तो गिवन हम लिखेंगे गिवन। ये जो लाइन PQ है किसमें? इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC लाइन PQ पैरेलल है किसे? साइड BC से पैरेलल है। लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC, दिस इज अ गिवन थिंग, ये गिवन हुआ। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव? we have to prove next third step, that is a to prove. You can write in a short TP or a to prove. what we have to prove ये लिखा होता है हमारे देन के बाद वाले पार्ट में। यहाँ पर लिखा है the line divide the side in the same proportion। इस लाइन ने इस ट्रायंगल की ये दो जो साइड थी उनके जो दो पार्ट बनाए हैं, एक है AP और एक है PB।
और ए क्यू और क्यू सी। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो होते हैं ये सेम प्रपोर्शन में होते हैं, मीन्स ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। दैट वी हैव टू प्रूव। लाइन डिवाइड द साइड्स, ये जो साइड थी, ये साइड के जो पार्ट हुए हैं वो प्रपोर्शन में होते हैं, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। दैट वी हैव टू प्रूव। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ स्टेप हमारा होता है कंस्ट्रक्शन। ये दिस इज द ऑप्शनल पार्ट। ये कंस्ट्रक्शन आप प्रूफ में भी लिख सकते हैं या आप सेपरेट भी लिख सकते हैं। हम सेपरेट लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। अब इसको प्रूव करने के लिए, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए याद रखिए उस थ्योरम के प्रीवियस टॉपिक का यूज होता है कभी भी। ये थ्योरम के प्रीवियस हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था अगर बेस सेम है तो हाइट के रेशियो में होते हैं उनके एरियाज के रेशियो, और अगर हाइट सेम है तो बेस के रेशियो में, बेस सेम है तो हाइट के रेशियो में होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ये जो सेगमेंट है इसको ज्वाइन कर लेंगे। लेट ज्वाइन द सेगमेंट बी क्यू, ये बी और क्यू को ज्वाइन करेंगे हम, और एक और सेगमेंट ज्वाइन कर लेंगे हमारा पी और सी। तो हमने ज्वाइन किया है, इसको हम लिख लेंगे ड्रॉ सेगमेंट बी क्यू एंड सेगमेंट पी सी। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया, दैट इज कंस्ट्रक्शन। और अब लास्ट पार्ट में हम आएंगे, दैट इज प्रूफ। हाउ वी हैव टू राइट प्रूफ। अब इसका प्रूफ हम लिखेंगे, और प्रूफ लिखने के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी है इसके पहले। तो अब ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं कैसे इसको लिखते हैं शॉर्टकट में। क्या करना है आपको, ये जो ट्रायंगल है आप ए पी क्यू, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूं। ये पिंक कलर का है, ये पिंक कलर से मैंने यूज किया इसे, और ये जो नीचे ट्रायंगल है इसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं। ये आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का रेशियो लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये नीचे का ट्रायंगल बी पी क्यू। ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो लिखना है हमको, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर दीजिए। ये आपका ट्रायंगल नंबर 1 और ये आपका ट्रायंगल नंबर 2। तो 1 फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड हमारा अनदर ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल हुआ हमारा एपीक्यू, सेकंड ट्रायंगल हुआ हमारा बीपीक्यू। इनका रेशियो लिखना है। अब एरिया का रेशियो अभी मैंने बताया प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में ये वर्टेक्स कॉमन है, सेम है, और वर्टेक्स कॉमन है मतलब इनकी हाइट सेम है, और अगर हाइट सेम है तो वो होते हैं बेस के रेशियो में। ये वर्टेक्स कॉमन है तो इसकी ये हाइट यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये बेस कहलाएगा। तो बेस के रेशियो में लिखेंगे इसको। तो APQ का बेस हुआ AP और BPQ का बेस हुआ BP। सो वी कैन राइट AP अपॉन PB। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यहां ये ट्रायंगल्स का रेशियो हमने उनके बेस के रेशियो में लिखा है। रीजन लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, हाइट उनकी इक्वल है, हाइट इक्वल हाइट के दोनों ट्रायंगल है। सेम यही अब आपको दूसरी तरफ भी लिखना है। अब आपको ट्रायंगल कौन सा लेना है, APQ और ये CPQ, जिसको मैं नंबर 3 कर देता हूं। फिर से बता रहा हूं, APQ एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। अगेन फिर से आप यहां देखिए, दोनों ट्रायंगल में ये जो वर्टेक्स है P, ये कॉमन वर्टेक्स है, और कॉमन वर्टेक्स है मींस इनकी हाइट इक्वल है। हाइट इक्वल तो बेस के रेशियो में APQ का, अगर ये P से अगर हमने हाइट ड्रॉ किया तो AQ बेस हो जाएगा और इसका बेस हो जाएगा QC। तो बेस के रेशियो में रहेंगे, दैट इज AQ अपॉन QC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और रीजन हमारा सेम रहेगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल की हाइट
सेम है, इक्वल है। फिर से बता रहे हैं आपको, नंबर 1/2 फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन सेकंड ट्रायंगल, और यहां लेंगे फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन थर्ड ट्रायंगल। सिर्फ नेम आपको लेने हैं 1/2 और 1/2 एंड 1/3 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये नंबर 2 एंड नंबर 3, इनके एरियाज इक्वल रहेंगे। क्यों एरियाज इक्वल रहेंगे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों पैरेलल साइड, पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन ट्रायंगल्स है विद सेम बेस। ये बेस दोनों ट्रायंगल का है, BPQ का भी PQ बेस है और CPQ का भी बेस PQ है, बेस सेम है। ऐसे ट्रायंगल जो होते हैं जो पैरेलल लाइन के अंदर होते हैं, जिनके बेस सेम हो, उनके एरियाज इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 का नाम है BPQ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 3 का नाम CPQ। दोनों के एरिया इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस के अंदर विथ कॉमन बेस, बेस सेम है दोनों का बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, इसलिए दोनों के एरियाज इक्वल होंगे। जो BPQ है वही CPQ है। तो अब हम इसे इक्वेट करेंगे। देखिए BPQ CPQ के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा APQ अपॉन BPQ और ये सारे रेशो इक्वल हो जाएंगे। तो वी कैन राइट AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्यों? यहाँ पे आप इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, क्योंकि ये दोनों एरियाज इक्वल है। BPQ इक्वल टू CPQ की जगह हम BPQ डालेंगे तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी, और लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी तो राइट साइड हम इक्वेट कर सकते हैं, दैट इज AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, एंड दैट वी हैव टू प्रूव। देख सकते हैं आप AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। वंस अगेन आई विल रिवाइज। क्या करना है हमको? पहले तो फर्स्ट स्टेप में आपको फिगर ड्रॉ करना है, देन यू हैव टू राइट गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूव। फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे? यू हैव टू रीड दैट, रीड करेंगे। और यहाँ पर ट्रायंगल बोला था, इसमें ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, लाइन पैरेलल बोला है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उस लाइन ने हमारे इंटरसेक्ट किया है जिस पॉइंट में, वहां पर नाम दिए P एंड Q। देन गिवन लिखा है कि ये ट्रायंगल ABC में इस PQ पैरेलल टू BC। व्हाट यू हैव टू प्रूव? ये जो रेशियो होते हैं ये इक्वल होते हैं, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी मुझे, ज्वाइन कर लिया मैंने। ज्वाइन करने के बाद जो दो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, पहला ट्रायंगल APQ, सेकंड ट्रायंगल BPQ, दोनों का रेशियो लिया है APQ अपॉन BPQ। दोनों की हाइट सेम है तो बेस के रेशियो में होते हैं। देन इधर के दो ट्रायंगल लेंगे आप। आपको क्या करना है, अगर आपको नेम नहीं पता तो आप इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे 1 एंड 2, 1 एंड 3। पहले मैंने क्या किया, 1 एंड 2 के नेम लिखे, 1 एंड 2 इक्वल टू। आपको अगर राइट साइड नहीं समझ में आ रही है क्या लिखना है तो आप 2 ब्रू कॉपी कर सकते हैं। देखिए 2 ब्रू का लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज कॉपी किया है। रीजन, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल हाइट इक्वल है। फिर मैं 1 एंड 3 लेता हूं, 1 एंड 3, वन ट्रायंगल का नाम APQ, थर्ड ट्रायंगल का नाम CPQ। अगर आपको नहीं समझ में आया कि बेस कौन से है तो आप सीधा यहां से कॉपी कर सकते हैं, AQ अपॉन QC, इसका राइट हैंड साइड लिखेंगे। देन ये दोनों जो ट्रायंगल के एरिया है, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल करेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बिटवीन है विद कॉमन बेस। कॉमन बेस है और ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है तो उनके एरिया इक्वल होते हैं, और एरिया इक्वल है तो ये 1 फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट साइड इक्वल हो जाएगी, दैट इज AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, हर बोर्ड में ये थ्योरम आता है। ये इसको बोला जाता है, इसको जाना जाता है BPT के नाम से। ऐसे और भी बहुत सारे थ्योरम्स के लिए जरूर देखते रहिए आपका अपना चैनल मिस्टर मैथ्स।